अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो इतने मैसेज भेजे हैं, तो कुछ जो आपकी क्यूरीज थी वो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी हैं, कुछ रह गई थी तो मुझे लगा मैं एक कंबाइन ही सबको एड्रेस कर देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ये था कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि जैसे आपके पास y इक्वल्स टू कोई कर्व गिवन है, तो ये एक इक्वेशन है और अगर हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लेंगे dy/dx। तो ये 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 3x किया, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x और इसका डेरिवेटिव 4 एज इट इज़ और ये 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2x² + 6x + 4। तो ये आपके पास dy/dx आ जाएगा। इसी को जो है हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन भी कहते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब आप dy/dx को इक्वल्स टू 0 पुट करोगे और जब थ्रू आउट उसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं तो उस पर होता क्या, स्लोप 0 होती है। ये बेसिकली होता क्या है, dy/dx जो है ना, यही m होता है, m स्लोप होता है आपका, ठीक है। जहाँ पे स्लोप 0 होता है वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 2x² + 6x + 4 = 0। इसको आपने सिंप्लीफाई करना होता है, ये जैसी इक्वेशन हो वैसी सिंप्लीफिकेशन। अगर लीनियर है तो उस तरीके से हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है तो आपके पास क्वाड्रेटिक के डिफरेंट मेथड हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है या फिर फैक्टराइजेशन है। तो जो आपके माइंड में उस वक्त आए तो आप वो पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इजीली जैसे 2x² + 2x + 4x + 4 = 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x + 1, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, x + 1 = 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x + 1 और इसके साथ में आ जाएगा 2x + 4 = 0। तो यहाँ से दो केसेस आएंगे, x + 1 = 0, 2x + 4 = 0। तो x = -1 और यहाँ से आ जाएगा 2x = -4 और सिंप्लीफाई करके -4/2 जो कि -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट की क्या क्वालिटी होती है, क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप जो है वो 0 आ जाती है, m जो है वो 0 होता है क्रिटिकल पॉइंट पे। या फिर आप कह लें कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, तो जब भी टेंजेंट लाइन ऐसे कोई लाइन कर्व को टच करके गुजरती है किसी एक पॉइंट पे, हम उसको कहते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है। और जब भी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू फ़र्ज़ कर लें a है, इस पॉइंट फ़र्ज़ कर लें x की वैल्यू b है, ये वाली। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला और जो ये वाला पॉइंट x = a, x = b, तो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने टेंजेंट लाइन प्लॉट की तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आ गई। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल, ये जो यहाँ पे अगर आप स्लोप देखेंगे ना m, तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो है वो आपके पास dy/dx के इक्वल होता है, लेकिन जब टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ जाए तो 0 हो जाता है। और अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, जैसे फ़र्ज़ कर लें आपके पास कर्व जो है वो कुछ इस टाइप की है और आप यहाँ पे अगर फाइंड करें ना उसकी स्लोप, तो अब वो उसका स्लोप 0 नहीं होगा क्योंकि वो पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स आपने कैसे फाइंड करना है, ये सारा क्रिटिकल पॉइंट्स का डिटेल था। तो अब मैं आगे बताता हूँ कि ये स्लोप क्या होता है। स्लोप को थोड़ा सा एक आसान एग्जांपल से, बल्कि इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से स्लोप के हवाले से। फ़र्ज़ करें आपको एक पॉइंट गिवन है एट x = -4 कह रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप फाइंड करने का सिंपल मेथड, आप पहले dy/dx फाइंड आउट करोगे। तो ये 2/3 × 3x², ये 3 × 2x, ये 4 × 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 2x पावर 2 प्लस 6x प्लस 4। तो ये सिंपल आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप क्या करोगे, इसमें x की जगह पे ये पॉइंट पुट कर दोगे एट x इक्वल्स टू -4। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, आप क्या करोगे, इसके इर्द गिर्द ऐसे करके ब्रैकेट लगाओगे और बेस में लिख दोगे x इक्वल्स टू -4। ये पॉइंट ना आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो आप जब इसमें पुट करोगे ना तो आपके पास आ जाएगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट दिस 2 इंटू। तो इस तरीके से ये हमारे पास y था, डी वाई बाई डी एक्स उसका फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये पॉइंट रिप्लेस करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और लेफ्ट साइड पे हमें क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स की बेस में एट x इक्वल्स टू -4। ये कहाँ से है, ये पॉइंट ये गिवन था। इसको जब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे वो क्या होगा, वो होगा स्लोप, ठीक है। तो ये आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाइक फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे कह दिया जाए स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो अगर कहा जाए कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये बेसिकली क्या है, ये वही क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पूछा जाए, ठीक हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स को ही इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जो है ना आप वो वाले पॉइंट्स फाइंड करें जहाँ पे टेंजेंट लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस है, या फिर वो आपको क्या, इसी को कहा जा सकता है फाइंड द पॉइंट्स on the curve where slope of tangent is 0। तो ये एक ही काम है, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का क्या मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स को आपने 0 के इक्वल पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है, आपको ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे 0 की बजाय ना कोई और पॉइंट दे दीजिए। लेट्स सपोज कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर स्लोप इज़ लेट्स सपोज 3, ठीक है। आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे स्लोप जो है वो 3 आ जाती है। तो उस केस में आप क्या करते होते हो, आप डी वाई बाई डी एक्स को 3 के इक्वल रख के सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का ये जो आंसर है यहाँ से निकालोगे वो यहाँ पे पुट करोगे, उसको इक्वल टू 3 रख के सॉल्व कर लोगे। जैसे अभी हमारे पास था ना वो 2x पावर 2 प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 3, ऐसे करके इसको रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जो x की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वहाँ से, तो वो हमारे पास वो वाली वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है वो 3 के बराबर आ जाएगी। तो मैंने ऐसे फ़र्ज़ी तौर पर बताया, आपको कुछ लाइक और भी कहा जा सकता है मे बी, ठीक हो गया। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई कर्व गिवन है और इसके साथ ये एक पॉइंट गिवन है। ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने भेजा था। तो उसमें ऐसे ही हमारे पास एक कर्व गिवन थी, एक पॉइंट गिवन था। तो स्टूडेंट ये पूछना चाह रहे थे कि x ये जो हमारे पास गिवन है पॉइंट, इसके साथ y भी होना चाहिए। तो वो y कैसे फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, ये x पॉइंट इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे जहाँ जहाँ पे x है। तो मैंने ये यहाँ पे x को लगा के सिंप्लीफाई किया। तो सारा सिंप्लीफाई होने के बाद मेरे पास आ गया 26/3। या मैंने लिखा भी है एट x इक्वल्स टू 1, मतलब मैंने यहाँ पे 1 करने के बाद मेरे पास आ गया 26/3। या मैंने लिखा भी है एट x इक्वल्स टू 1, मतलब मैंने यहाँ पे